कहते हैं भगवान सबके हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि भगवान किसी इंसान को देखकर स्वयं दौड़ पड़े हो। एक निर्धन ब्राह्मण, फटे हुए वस्त्र, हाथ में पुराने कपड़े की एक छोटी सी पोटली और दूसरी ओर पूरे आर्यवर्त के सम्राट द्वारकाधीश श्री कृष्ण। लेकिन उस दिन जो महल में हुआ उसे देख करके रानियां भी भावुक हो गई। वर्षों बीत चुके थे। सांदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ पढ़ने वाले दो मित्र अब जीवन के बिल्कुल अलग रास्ते पर थे। एक थे द्वारका के राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण सुदामा। इतने निर्धन कि कई बार घर में बच्चों को खिलाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। उनकी पत्नी सुशीला प्रतिदिन अपने पति का दुख देखती थी। एक दिन उन्होंने विनम्रता से कहा कि स्वामी, आपके मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे मिलने जाइए। यदि कुछ ना भी मिले तो कम से कम उनके दर्शन तो हो जाएंगे। सुदामा पहले तैयार नहीं हुए। वह बोले, मित्रता कभी स्वार्थ से नहीं निभाई जाती है। लेकिन अंत में पत्नी के आग्रह पर चल पड़े। भेंट में ले जाने के लिए घर से कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा उधार मांगा गया। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। सामने सोने का महल, भव्य द्वार, सैनिकों की लंबी कतार। किसी ने नहीं सोचा कि यह व्यक्ति द्वारकाधीश का सबसे प्रिय मित्र होगा। जब महल में श्री कृष्ण तक समाचार पहुंचा कि बाहर सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया है, श्री कृष्ण बिना सोचे सिंहासन से दौड़ पड़े। महल के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने सुदामा को देखा। ना कोई शब्द, ना कोई परिचय, सिर्फ आंखों में वर्षों की स्मृतियां थी। श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़कर राजमहल के भीतर ले गए। उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। उसे देख करके रुक्मणी सहित सभी रानियां स्तब्ध रह गई। जिन चरणों में देवता शीश झुकाते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र के धूल से भरे चरण अपने हाथों से धोए। यह किसी राजा का सम्मान नहीं था, बल्कि एक मित्र का प्रेम था। कुछ देर बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मित्र, मेरे लिए क्या लाए? सुदामा शर्म से चुप थे। वे सोचने लगे कि इतने बड़े राजा को यह सूखा सा चिवड़ा कैसे दूं। इसलिए उन्होंने पोटली छुपा ली। लेकिन कृष्ण तो मन की भाव को जानते थे। उन्होंने हंसते हुए पोटली छीन लिए और एक मुट्ठी उठाकर बड़े प्रेम से खा लिए। कहा जाता है कि माता रुक्मणी भी श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक हाथ पकड़ ले, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान प्रत्येक मुट्ठी के साथ सुदामा को असीम ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं। पूरे समय सुदामा अपने लिए कुछ नहीं मांगे। उन्हें लगा कि जिस मित्र ने इतना प्रेम दिया हो, उसके सामने मांगना मित्रता का अपमान होगा। अगले दिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो जहां टूटी झोपड़ी थी, वहां एक दिव्य महल खड़ा था। इसलिए भगवान को कभी हमारे धन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें केवल निष्कपट प्रेम ही चाहिए।